कि उनका ध्यान इस पर नहीं है कि मतदाता कौन कौन बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा। उनका ध्यान इस पर है कि वो नागरिकता की जांच कर रहे हैं। और भाजपा कैसे जीते, इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो घर पे नहीं है तो हम उसका नाम काट देंगे। और काटेंगे किसका? अनुसूचित जाति के लोगों का, आदिवासियों का काटेंगे। ये जानबूझ करके कि मोदी जी की सरकार कैसे बन जाए, कमल के फूल वाली सरकार कैसे बन जाए, भाजपा की सरकार कैसे बन जाए, इसके लिए आप असंवैधानिक काम भी करने के लिए तैयार हो गए। बिहार में 9 तारीख को संपूर्ण बंद का ऐलान किया गया है और उसकी वजह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है कि अब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसका विरोध हो रहा है। विरोध होने की कई वजह हैं। एक तो समय बहुत सीमित बचा है और ऐसे में क्यों इलेक्शन कमीशन को ये याद आ गई कि वोटर लिस्ट में सुधार होने की ज़रूरत है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि क्या ये बहाने से एनआरसी लागू करने का प्रयास तो नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। महागठबंधन ने एक बड़ा ऐलान किया है और संपूर्ण भारत बंद का ऐलान हुआ है 9 तारीख को। अब इस मामले को लेकर हमारे साथ सुशील कुमार पासी जी हैं जो कि बिहार के प्रभारी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं? पहला सवाल तो यही है, कहा यह जा रहा है कि जब बिहार में ये चुनाव आने वाला है और इलेक्शन कमीशन अगर कोई काम करना चाह रहा है तो सहयोग करना चाहिए और इसका और विरोध करने की क्या ज़रूरत है? लोगों में एक तरीके से भरोसा जताने की ज़रूरत है, लेकिन विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग चूँकि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और भाजपा कैसे जीते, इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि चुनाव आयोग का पहला फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक बिहार के लोगों को जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम चढ़ाया जाए, उनको शामिल किया जाए, मतदान से कोई छूटने ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बन सके। ये जिम्मेदारी बिहार में चुनाव आयोग की है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उनका ध्यान इस पर नहीं है कि मतदाता कौन कौन बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा। उनका ध्यान इस पर है कि वो नागरिकता की जांच कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है इस देश में। चुनाव आयोग मतदान कराता है, मतदान को सुनिश्चित कराता है, मतदाता बनाता है, लेकिन नागरिकता को नहीं तय करता है। इस देश में नागरिकता को देने का केवल केंद्र सरकार को पावर है। और केंद्र सरकार में भी क्या, जो जन्म से है, क्योंकि जो नागरिकता होती है वो जन्म से मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है, और तीसरा पंजीकृत के आधार पर मिलती है। तो इस देश में पंजीकृत करने के लिए किसी ने आवेदन तो नहीं दिया बिहार के लोगों ने। आप उसका मतदान सुनिश्चित करने के बजाय उसको मतदान करने से वंचित करने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जानबूझ करके ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो घर पे नहीं है तो हम उसका नाम काट देंगे। और काटेंगे किसका? आप अनुसूचित जाति के लोगों का, आदिवासियों का काटेंगे। तो स्पेशल तो नहीं कहा गया ना। उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं या जिनका शहरीकरण हुआ है, जो रोहिंग्या घुस गए हैं वोटर लिस्ट में, उनको हटाना मकसद है। अगर रोहिंग्या वो कह रहे हैं तो वो बताए ना कि उनको कहाँ से ये लिस्ट मिल गई है, उनको कैसे मिल गई लिस्ट? आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप इस देश में जानबूझ करके नफरत पैदा करना चाहते हैं मोदी जी की तरह। आपका ये काम नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था में हैं। हम आपसे बताएं कि जब आप कहते हैं कि पासपोर्ट जिनके पास होगा, आपने ये नियम बनाया, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि एक छात्र के पास जिसने कक्षा 9 केवल पढ़ाई की हो, हाई स्कूल ना पास किया हो, वो कहाँ से लाएगा? वो तो ज़मीन भी नहीं खरीद पाया। और बाय द वे उसके माँ बाप भी नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में उसने हाई स्कूल नहीं पास किया तो कौन सा कार्ड होगा उसके पास? तो जो कागज़ उसके पास है, हमारा कहने का मतलब ये है 18 वर्ष से उम्र में जिसके पास जो कागज़ होता है उसी के आधार पर मतदाता बनाए जाते हैं। मतदाता बनाने के लिए तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं आप, आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसके रहने को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कागज़ उसके पास है और वो वहाँ का निवासी है, तो उसे मतदाता में सूची में नाम होने का उसका संवैधानिक अधिकार हो जाता है। जानबूझ करके आयोग इस पर काम करने की बजाय, प्रचार प्रसार करने की बजाय कि आप लोग अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम डालें, जो काम उसका था। दूसरा काम हो सकता था कि आप इलेक्शन का कार्ड बनाते, आप इलेक्शन मतदाता पहचान पत्र आप बनाने का काम करते घर घर। ये काम तो आपसे हो नहीं पाया। और आप काम क्या कर रहे हैं कि जानबूझ करके कि मोदी जी की सरकार कैसे बन जाए, कमल के फूल वाली सरकार कैसे बन जाए, भाजपा की सरकार कैसे बन जाए,
इसके लिए आप असंवैधानिक काम भी करने के लिए तैयार हो गए। पर आपको ही खतरा क्यों सताने लगता है? बाकी बीजेपी तो इसका विरोध नहीं कर रही, निष्पक्ष है ना चुनाव आयोग। तो बीजेपी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कौन लोग कर रहे हैं? जो गरीब गुरबा लोग हैं। जो बीजेपी के तमाम विधायकों की बात मैं कर रहा हूं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कौन कर? ऐसा जो अनुसूचित जाति के हैं, क्योंकि खतरा उनका है जो भूमिहीन है, खतरा उनका है। जैसे मुसहर समाज के लोगों को कितने आवंटन मिले बिहार में? कौन सा कागज दिखा सकते हैं? ना आवंटन का लीडर तो सहयोगी में, उनके लीडर कहाँ विरोध कर रहे हैं? भाई लीडर तो अपने पद के लिए कर रहा है ना, वो अपने समाज के लिए थोड़ा कर रहा है। लेकिन उनके समाज के जो नेता हैं, आप उनके बीच में जाइए, वो कहते हैं कि मुसहर समाज के पास कोई कागज नहीं है। वो कहते हैं कि जो है पासवान समाज के, तमाम राम समाज के लोगों के, ऐसे गरीब गुरबा लोग जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनके पास कागज नहीं होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। इससे सबसे पहले खतरा तो फिर चिराग पासवान जी को होना चाहिए। वो तो नहीं कर रहे विरोध। बड़े घराने को खतरा नहीं है, मैं कह रहा हूं। पासपोर्ट चिराग पासवान के पास तो पासपोर्ट होगा ना। अगर वोट कटेंगे तो उनके भी तो कटेंगे ना। मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान का नाम आप ले रहे हैं। जितना भी बड़ा नेता होता है उसके पास पासपोर्ट होता है। हम बात कर रहे हैं उस पासवान की जो गांव गरीब में रहता है, जिसके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहता है, जिसको आज तक कोई आवंटन नहीं मिला, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके बाप दादाओं ने कभी जमीन नहीं खरीदी है। समस्या उसके लिए खड़ी है। तो राशन कार्ड ही उसका माध्यम है, ड्राइविंग लाइसेंस ही उसका माध्यम है, आधार कार्ड ही उसका माध्यम है। जो उसके पास है पत्र, जितने आई कार्ड उसके पास हैं, मुझे लगता है कि आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आयोग संज्ञान नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर वो भेदभाव कर रहा है और वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। पर अभी ये भी तो कह दिया ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है। यहाँ तक कि इवन ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है तब भी आप सिर्फ वो फॉर्म भरिए और अपना अप्लाई करिए। ये कब, जब कहा गया कि 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम होगा, ये बात तो आप पहले भी कर सकते थे। ये विज्ञापन जो आज निकाला है ये आप पहले भी कर सकते थे। यानी अगर बिहार के लोग अगर जागरूक नहीं होते, सड़क पर नहीं आते, ऐलान नहीं करते, तो आप ये भी नहीं करते। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, अभी भी मेरी शंका है, ये चुपचाप मतलब अपने तरीके से यहाँ के गरीब लोगों का मतदान करने से वंचित करने के लिए उनको मतदाता सूची से निश्चित तौर पर उनको अलग करना चाहेंगे, उन्हें डिलीट करना चाहेंगे और उनको उनका मतदाता सूची से नाम अलग करना चाहेंगे। ये लास्ट तक प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी जी जान गए हैं कि अगर हम 2-3 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए तो वो सरकार बनाने के लिए इस स्तर तक गुजर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस 5 पॉइंट की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसमें रोहिंग्या का मुद्दा है, शहरीकरण का मुद्दा है, नए जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, सूचना नहीं पहुंची, उनका उन्होंने जिक्र किया। ऐसे 5 पॉइंट किए, तो सभी में दिक्कत है कि क्या किसी एक पॉइंट में ऐसी दिक्कत है कि नहीं रोहिंग्या का सवाल जो है वो गलत है? भाई BLO को यही काम दिया जाता था, वो घर जाएगा मतदाता सूची में, उसको मतदाता को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। मतदाता अपना कागज जमा करेगा, ये बात नहीं कही जाती थी। यही काम BLO का होता था कि वो जाता था और जो लोग वास्तव में जिनकी मृत्यु हो गई है उसके नाम डिलीट करते थे, और जो नए 18 साल के हो जाते थे और या कोई नई शादी होकर के उसके घर में कोई बहू आई है तो उसके नाम 6A फार्म लेकर के उस पर फार्म जमा किए जाते थे। यही मतदाता का काम होता है, यही आयोग का काम था, यही BLO का काम था। लेकिन यहाँ तो ये फरमान जारी किया गया कि आप ऐसे ऐसे लोग, इतने वर्ग के, इतने इस उम्र के लोग, इस उम्र के लोग, इस सन से पहले वाले, इनका आप जन्म पत्र लाइए, फिर उनके माँ बाप का लाइए। ये क्या था? ये वो जानबूझ करके कि जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं तो गरीब गुरबा जो है हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचेगा छोड़ो क्या करना है जब हमारा जन्म प्रमाण पत्र मिल ही नहीं रहा। अब उसकी माँ ने अस्पताल में तो जन्म दिया नहीं, अब उसकी माँ ने तो घर में जन्म दिया है। घर में कौन जन्म पत्री चलती है? कब कंप्यूटर आया है? आप पता करना चाहिए ना, इस देश में कंप्यूटरीकरण कब हुआ है और कौन सा पंजीकरण हुआ है? क्या इस देश में सारे पंजीकरण हुए हैं सन 50 के बाद से? तो मैं समझता हूं कि भारत को समझने के लिए भारत का दर्शन समझना होगा, और मुझे लगता है भारत की संस्कृति को आयोग नहीं समझ रहा है। और मोदी जी चूंकि नहीं समझते हैं, मोदी जी जब से विश्व गुरु बने हैं और पूरे देश का विदेश का दौरा करते हैं तो भारत की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए तो वो अडानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए तो वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। वरना तो उन्होंने कहा था ना कि हम जो है 50,000 जो कर्जा था, आज कितना कर्जा हो गया? आज 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो गया।
और ये 15 लाख पर पहुंच जाएगा। अगर इस देश के बुद्धिजीवियों ने ध्यान नहीं दिया तो जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपको देने का काम करेंगे, ये 15 लाख का कर्जा इस देश के हर नागरिक को देने के लिए काम करेंगे। और काला धन ठीक उल्टा हो गया, जितना काला धन था उसका 3 गुना काला धन स्विट्जरलैंड में पहुंच गया। तो मैं समझता हूं कि ये देश में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। बैंक का पैसा चला गया, इस देश का काला धन स्विट्जरलैंड में जा रहा है। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लगभग 100 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। रोजी रोटी यानी इंसान प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है, और वो इस देश की आबादी 100 करोड़ है। ये देश 100 करोड़ का भी है, वो केवल 1% लोगों का नहीं है जिसके पास 73% संपत्ति पहुंच चुकी है। देश ऐसे संकट में पहुंच चुका है कि 1% लोग हिंदुस्तान के, जिनके पास पूरे देश का खजाने का 73% उनके पास संपत्ति हो चुकी है। देश कैसा बन रहा है? तो इसलिए देश गहरे संकट में है, और ये मताधिकार से बचाने के लिए मत के अधिकार को, यानी हमारा मत देना जो है वो हमारा संवैधानिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। कल जब हम इसको लेकर सड़कों पर होंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम है, या बीजेपी के खिलाफ भी कोई मोर्चा खोलने की तैयारी है? नहीं, हम तो आयोग और संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान पे काम नहीं कर रही उनके खिलाफ, और बीजेपी की सर के खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इशारे पर उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को सब अपने नियंत्रण में कर लिया है। वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, वरना ऐसी स्थिति में सारे दलों को बुला करके उन्हें स्वयं बुलाना चाहिए था। और अगर ऐसा कोई करना था तो आम सहमति से, या बहुत हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में भी विशेष अधिवेशन बुला करके, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था तो मुझे लगता है कि देश में संविधान में हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी थी। लेकिन ये चोरी चोरी चुपके चुपके से इस देश में बिहार की जनता को ही प्रताड़ित करने के लिए ये कानून अभी तक क्यों नहीं लगा था भाई? अभी लोकसभा चुनाव था, पहले कर लेते, लेकिन सिर्फ बिहार की जनता को प्रताड़ित करने के लिए जानबूझ कर किया। और बिहार की जनता बुद्धि की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, ये संविधान को बचाना जानती है। कल आप देखिएगा 9 तारीख को जननायक राहुल गांधी और तेजस्वी जी के और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आप देखिएगा कि बिहार की जनता सड़कों पर होगी, और हम अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेंगे।